हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसका एक्सरसाइज 1.5 का हम सभी सवाल को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन हम सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सवाल बनाने में जिस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, उन सूत्रों को हम थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास है ए का पावर पी है और गुणे में ए का पावर क्यू है। तो जब आपको ऐसा दे, जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं। आप उसे लिख सकते हैं कि ए का पावर पी प्लस क्यू, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास 2 का पावर 3 है और यहाँ पर हमारे पास 2 का पावर क्या है, 1 है। 1 हमारे पास है तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। क्लियर है। और जब हमारे पास ऐसे ए का पावर पी है बटा में ए का पावर क्यू है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ए का पावर पी माइनस क्यू, इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे हमारे पास 2/2 है, इसका पावर हमारे पास क्या है, 1 है, इसका पावर हमारे पास है 4 है। इस प्रकार है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और जब आपको ए का पावर पी इन पूरे का पावर क्यू हो, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं। आप उसे लिख सकते हैं कि ए का पावर पी गुणे क्यू, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और जब हमारे पास ए का पावर पी हो और बी का पावर भी पी हो, मतलब हमारे पास क्या हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए गुणे बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पी हो जाएगा। इस प्रकार जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे पास 2 है और गुणे में हमारे पास 2 का पावर हमारे पास 4 है और यहाँ पर हमारे पास 4 का पावर 4 है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और पावर हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 64 का पावर 1/2 है। 64 का पावर 1/2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 हटाएं 64 लिख सकते हैं। जैसे 8 गुणे 8 करेंगे तो हमारे पास 64 हो जाएगा। और पावर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 हो गया। क्लियर है। अब हम 8 को इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 8 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसके पावर में 1/2 इस प्रकार लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये सूत्र हमारे पास किस पर बन रहा है, तो ये सूत्र हमारे पास देखिए यहाँ पर बन रहा है। कौन सा सूत्र पर, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। यहाँ पर 8 का पावर हमारे पास क्या है, 8 का पावर यहाँ पर 2 है और इसके फिर से पावर में हमारे पास क्यू है, तो ये क्यू है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास होता है गुणा हो जाता है, 8 और पी और क्यू का गुणा हो जाता है। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 गुणे, इसका हम गुणा करेंगे 1/2, तो 1/2 का गुणा कर दिए। 2 से 2 हमारे पास कट जाएगा, तो क्या बचेगा, हमारे पास केवल 8 बचेगा। तो हमारे पास 8 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 8वां नंबर पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। बस आपको यही 4 सूत्र बस याद रखना है। यदि चारों ये सूत्र याद है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इन सवालों को बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले का दूसरा क्या है, 32 का पावर 1/5 है, ये हमारे पास है। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 2 हम 5 बार लिख सकते हैं, इसके पावर में 1/5 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसका गुणा करें तभी 32 आ जाएगा। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। हम इन सब का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। तब हम इस 2 को किस क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 बार है तो 5 हमने लिख दिया। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, 1/5 है, तो 1/5 हो गया। जब इस प्रकार होता है
मतलब 2 का पावर 5 है, फिर से इन पूरे का पावर 1/5 है, तो हम क्या करते हैं घातों को जोड़ते घातों को क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 गुणे 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है 125 है। कितना है 125। 125 का पावर हमारे पास कितना है, हमारे पास 3 है, 1/3 है 125 का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 5 गुणे 5 हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका पावर क्या है 1/3 है, तो 1/3 हो गया। अभी हम क्या करेंगे 5 का हम क्या कर सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसके पूरे का पावर कितना है 1/3 है। तो जी इस प्रकार होता है, तो हम घाटों को क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो 5 और ये 3 गुणे 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें के सारे सवाल इसी प्रकार से हैं। तो देखिए हमारे पास दूसरा नंबर यहाँ पर मैं सवाल लिखता हूँ। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है, इसमें क्या है ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल है कह रहा है ज्ञात कीजिए। अब पहला हमारे पास है 9 का पावर 3/2 है, ये हमारे पास है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और इसका पावर क्या है 3/2 है। तो इस प्रकार हो गया। 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 और इसका पावर कितना है 3/2 है। तो इसमें हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे पास गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, ये जब गुणा होगा तो ये 2 गुणे 3 का पावर 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 3 और ये हमारे पास 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 का पावर 3 बार जब कर लेंगे मतलब 3 3 बार है, तो हमारे पास 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा। तो ये 27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको दूसरे का पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे का दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरे का दूसरा नंबर क्या है, वह हमारे पास है 32 का पावर 2/5 है। 32 का पावर 2/5 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। इस प्रकार लिखेंगे या इस प्रकार लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। और इसका पावर कितना है, पावर 2/5 है, तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका पावर कितना है 2/5 है, तो 2/5 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। जब घात के ऊपर घात आ जाते हैं तो गुणा हो जाते हैं। तो ये 2 एच रहेगा, ये 5 गुणे 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसके तीसरा नंबर सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और इसका पावर कितना है 3/4 है, तो 3/4 हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारे पास और इसका पावर कितना है 3/4 है, तो 3/4 हो गया। पावर का तो हमारे पास घात के ऊपर घात आ जाते हैं तो दोनों गुणा हो जाते हैं। तो ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 गुणे 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 2 तिया 6 हो जाएगा। सॉरी 2 हमारे पास कितनी है 2 हमारे पास 3 है 12 है, तो 2 का हम क्या करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका तीसरा नंबर भी सवाल हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। सॉरी चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर हमारे पास सवाल है कितना है 125
का पावर 1/3 है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, और इसका पावर कितना है? एक माइनस का 1/3 है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1/3 लिख सकते हैं। माइनस का 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये दोनों गुणा में हो जाएगा, तो 5 ये 3 गुणे माइनस का 1/3 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का पावर 1 5 का पावर -1 बचेगा। अब हम ये इस माइनस पावर माइनस में, तो इसको हम प्लस में करेंगे। तो प्लस में कैसे करेंगे? तो जब हम इसको पलट देंगे, उल्टा करेंगे, मतलब हम इसको बटा में ला देंगे। 1 यदि हम 5 में लाएंगे तो ये पावर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं, जब भी आपको पावर माइनस में हो, जैसे हमारे पास माइनस का 2 है, 2 का पावर -2 है, तो इसको हम प्लस में, पावर को प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको उलट देते हैं, मतलब ऊपर 1 हो जाएगा। जैसे इसके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो हमारे पास 2 नीचे आ गया। इसका पावर -2 था, तो अब यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चौथा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करने। तो देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहे हैं कि सरल कीजिए। पहला नंबर सवाल दे दिया है, इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। 2 गुणे 2 का पावर कितना है? 2/3 है, और इस 2 का पावर कितना है? 1/5 है। ये हमारे पास दे दिया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको मैंने बताया है कि जब भी हमारे पास ये जो हमारे पास समान होते हैं तो घात क्या जो होता है? जुड़ जाता है। तो हमारे पास बेस हमारे पास जो है वो समान है, तो हमारे पास घात क्या होंगी? जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर 2 और ये हमारे पास घात जो है जुड़ जाएगी। तो 2/3 है, तो 2/3 प्लस 1/5 है, तो 1/5 हो गया। तो ये हमारे पास 2, इन दोनों का लसा लेंगे तो हमारे पास 5 15 आ जाएगा लसा, और 3 पछे 5, 5 दूना 10 हो गया। प्लस है तो प्लस 5 दूना 5 15, 3 जाकर ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 का पावर कितना हो गया? 10, और 3 कितना हो जाएगा? 13 बट्टा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 13 बट्टा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहले का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास देखिए दूसरा नंबर हमारे पास सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1/3 का पावर 3 है, और इस पूरे का पावर हमारे पास कितना है? 7 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 का पावर 7 हम लिख सकते हैं, बटा में 3 का पावर कितना है? 3 है, और इसका पावर हम 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम 1 का पावर करेंगे, 1 का पावर 7 है, तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा वो। और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पावर के ऊपर पावर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 का पावर, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 21 हो गया। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है, 11 का पावर 1/2 है, फिर से 11 का पावर 1/4 है। ये हमारे पास दे दिया है। तो मैंने आपको जब भी बताया था कि ये जो हमारे पास बेस जो है ये समान होंगे, जब मतलब हमारे पास a का पावर p है और b का पावर भी बटा b का पावर भी q है। तो हम क्या करते हैं? a का पावर p माइनस q कर देते हैं। मतलब जैसे हमारे पास है, यदि a का पावर p है और a का पावर q है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a का पावर p माइनस q, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। पहले ये हो जाएगा, फिर से उसके बाद माइनस ये हो जाएगा। क्लियर है? तब हम यहाँ पर करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 बार में कटा तो 2 जाकर ऊपर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर से माइनस 4 1 4 और 1, तो 1 हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास 11 का पावर
2 में से 1 हटा देंगे तो 1 बचेगा और बट्टा में क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा। तो 11 का पावर कितना हो गया 1/4 हो गया। तो हमारे पास तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए अब हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल हमारे पास है 7 का पावर 1/2 और गुणे 8 का पावर 1/2 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे पास बेस जो है ये डिफरेंट होते हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाता है और हमारे पास घात समान होते हैं तो वो 1 बन जाते हैं। मतलब एक ही लिखाते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है बेस हमारे पास डिफरेंट है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 8 और इनका पावर कितना हो जाएगा इन दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास 8 सत्ते 56 हो जाएगा 56 और इसका पावर 1/2 हो जाएगा और ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।